Hey guys, once again welcome back to my channel. I hope you all are absolutely fine और आप सभी लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आ गया हूँ. वीडियो इज अबाउट आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के संबंध में. सो इफ यू गाइज आर विजिटिंग टू आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल. You all know and definitely press the notification bell icon. One more important thing that you will find out the PDF form of all this recruitment advertisement on our official Telegram group. आप लोग जानते हैं उत्तराखंड ओपन मेरा टेलीग्राम ग्रुप है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि मेरा फेसबुक ग्रुप है उत्तराखंड ओपन लर्न, साथ में सभी ग्रुप्स की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है. आप लोग जाके रिडायरेक्ट कर सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं. मेक श्योर सभी PDF वहीं पर अवेलेबल रहते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रदर्शित किया जाता है चैनल के थ्रू. ऑल राइट, सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड डिस्कशन करते हैं. सो द फर्स्ट नोटिफिकेशन जो कि रिलीज किया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत गवर्नमेंट जॉब के संबंध में. आप सभी लोग जानते हैं कि 16 सितंबर 2023 की डेट में ड्रग निरीक्षक का भर्ती विज्ञापन रिलीज किया जाना था. तो हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज़ कर दिया गया है 16 सितंबर 2023 की डेट में. और ऑनलाइन आवेदन पत्र जो इसके फील्ड होंगे 6 अक्टूबर 2023 तक आप ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है. सो यहाँ पर जैसे आप लोग चेकआउट करेंगे रिक्तियों का विवरण, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 19 हैं. और ये जो रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है. तो औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 की पोस्ट है समूह के अंतर्गत, स्नातक स्तर पर है. ग्रेड 2 की पोस्ट 19 टोटल पोस्ट है. वेतनमान इसमें देखिए आपको कितना मिलेगा, 44,900 से लेके 1,42,000 आपको 400 लेवल 7 का वेतनमान रहेगा. ग्रेजुएट कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल होंगे ओनली ऑन बी फार्मा. ऑल राइट, तो यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता दिया गया है अ पर्सन हु हैज़ अ डिग्री इन फार्मेसी. आपके पास डिग्री मांगा गया है, ठीक है, डिप्लोमा नहीं मांगा गया है. यहाँ पर डिग्री क्लियर मेंशन किया गया, डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन इन द स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज इन इंडिया बाय लॉ. तो जिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बी फार्मा है तो आप लोग एलिजिबल हैं. ऐसा व्यक्ति जो भेषज विज्ञान तथा भेषज निर्माण विज्ञान तथा नैदानिक भेषज विज्ञान या सूक्ष्म जैविक में विशेषज्ञता सहित चिकित्सा, तो यहाँ पर बताया गया है चिकित्सा विज्ञान में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि धारक हों तो आप लोग एलिजिबल हैं. न्यूनतम 21 वर्ष आपकी आयु सीमा होना चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स इसमें बताया गया. यहाँ पर आपके रिजर्वेशन के बारे में बताया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं पोस्ट वाइज. तो यहाँ पर आपके एज के बारे में दिया गया है जानकारी. नेक्स्ट काफ़ी सारे स्टूडेंटों के क्वेश्चन आते हैं कि इसके लिए अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं. देखिए जो स्नातक स्तर पर जो वैकेंसी है ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसके लिए ओनली ऑन उत्तराखंड के जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वही आवेदन कर सकते हैं. ऑल राइट, बाकी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते. यहाँ पर आपके किस तरीके से फॉर्म फिल करना है उसका प्रोसीजर दिया गया है. इंपॉर्टेंट जो इसका है फाइनल सबमिशन के बारे में बताया गया. शुल्क का विवरण, तो शुल्क का विवरण यहाँ पर दिया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. कैटेगरी वाइज अनरिजर्व के लिए आरक्षित के लिए 172.30 आपको पेड करना पड़ेगा. बाकी अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर शुल्क का विवरण दिया गया है. ऑलराइट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. देखिए अभ्यर्थी के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ इस प्रकार तथा साक्षरता परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इसमें दिया गया है औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 के लिए चयन हेतु परीक्षा योजना. स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी वस्तुओं इस प्रकार की होगी जिसमें कि आपका फार्मास्यूटिकल साइंस में 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे, 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे. नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4. साक्षात्कार परीक्षा रहेगी आपकी 100 अंकों की. तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए. तो जो भी फार्मा वाले कैंडिडेट हैं आप लोग इसका फॉर्म जरूर फिल कीजिए. काफ़ी अच्छा वेतनमान इसमें रखा गया है. सो यहाँ पर आपका ब्रीफ सिलेबस आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पर आपका न्यूनतम अर्हताकारी अंक के बारे में बताया गया कैटेगरी वाइज, तो आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हैं. और साक्षात्कार परीक्षा तो न्यूनतम अर्हताकारी अंक के बारे में दिया गया है कैटेगरी वाइज, आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं. एग्जामिनेशन सिटी के बारे में यहाँ पर आपका दिया गया है. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं. और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर अपडेट कर दिया गया है. जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारे ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करे हैं आप लोग ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा ये टेम्पररी वैकेंसी के संबंध में है. इससे पहले मैंने सरकारी जॉब नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के साथ कवर कर दिया है. अब बात करेंगे उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के अंतर्गत आपका ये पोस्ट रिलीज़ किया गया है. यहाँ पर जानकारी दिया गया आर्य परियोजना जनपद उधम सिंह नगर के समस्त 7 विकास खंडों में NRLM द्वारा गठित REAP के साथ अनुबंधित संचालन हेतु विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन किया गया है. और इसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है. आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से भी
इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके फिल करके सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपकी पोस्ट रखी गई हैं ग्रामीण उद्यम वेग परियोजना REAP के अंतर्गत यहाँ पर उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन USRLM। सो यहाँ पर जानकारी दिया गया 7 विकास खंडों में गठित 25 संकुल स्तरीय संगठनों द्वारा 19 इसमें बिजनेस प्रमोटर की पोस्ट हैं, 34 ग्रुप मोबिलाइजर की पोस्ट हैं, 25 लेखाकार डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर अस्थायी संविदा के आधार पर नियुक्ति है। तो आवेदन पत्र इसमें आमंत्रित किए गए हैं। तो जनपदवार आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजनेस प्रमोटर, ग्रुप मोबिलाइजर, लेखाकार और संपर्क सूत्र दिया गया है। तो यहाँ पर सहकारिता व विकास खंड की जानकारी दिया गया है जिसे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास टेलीफोनिक नंबर की जानकारी दिया गया है, आप लोग ये जरूर चेकआउट करें। अनिवार्य अर्हता की बात करें तो पहले हम बिजनेस प्रमोटर की बात करेंगे। किसी भी विषय में अगर आपका स्नातक कृषि अथवा अर्थशास्त्र तथा BSc BSW है, वांछनीय विषय में उम्मीदवारों को वरीयता दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास जानकारी दिया गया इस बारे में। ऑलराइट, आजीविका संवर्धन परियोजना में न्यूनतम 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। स्थानीय अभ्यर्थी को इसमें वरीयता दिया जाएगा। आफ्टर दैट इसमें ग्रुप मोबिलाइजर की पोस्ट है। इंटरमीडिएट अगर आपका अर्थशास्त्र तथा गणित वांछनीय विषय के उम्मीदवार को इसमें वरीयता दिया जाएगा। न्यूनतम आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वो लोकल कैंडिडेट को इसमें प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। लेखाकार पोस्ट अगर मैं बात करूं, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है। वाणिज्य तथा गणित के उम्मीदवार को इसमें वरीयता मिलेगी। वांछनीय शैक्षिक योग्यता इसमें कंप्यूटर में आपका MS ऑफिस कोर्स होना चाहिए और 1 वर्ष का कार्य अनुभव हो। इसमें लोकल कैंडिडेट को प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। डेटा विश्लेषण आपको आना चाहिए। साथ में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर MS ऑफिस में कार्य करने में आप कुशल हों। तो इसमें बिजनेस प्रमोटर के लिए 15,000 रुपये सैलरी आपको रहेगा। तो इंटर्नशिप मान के चलिए, ये इंटर्नशिप टाइप में आपको जॉब देखने को मिल जाएगी। ग्रुप मोबिलाइजर को 10,000, लेखाकार को 12,000 सैलरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जानकारी दिया गया 18 से 42 वर्ष के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/9/2023 से शाम 5 बजे तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका PDF ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर अवेलेबल है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। So guys, I think that's all for today, and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to our channel for more future update. Thank you guys, thank you for watching this video. Stay tuned and stay connected with us.